एडवोकेट टॉक चैनल में आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज का सवाल पूछा है किसी गरीब ठेली पटरी वाले ने और उन जनाब का सवाल है, अगर मेरे को कोई पुलिस वाला तंग करता है, मेरी दुकान पे आकर फ्री का सामान मांगता है, तो इस विषय में मेरी मदद कौन कर सकता है। आपका सवाल अच्छे के साथ जायज़ भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है और पुलिस अक्सर ऐसा करती है कि जहां गरीब ठेली पटरी वाले खोखे वाले खड़े होते हैं वहां जाकर उनसे अवैध वसूली की जाती है। ये एक सच्चाई है। गरीब के साथ उगाही का काम बहुत आसानी से अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि उसको अपने अधिकारों की उतनी परवाह भी नहीं होती, चिंता नहीं होती, मालूमात नहीं होती। मगर ये है गलत, क्योंकि गरीब इंसान जो 2 रोटी कमाने के लिए बैठा है, या तो अगर आप उसे खड़ा नहीं होने देना चाहते तो फिर बिल्कुल मत खड़ा होने दीजिए। आप इस बात से समझौता मत कीजिए। उससे फ्री की चीज़ों की डिमांड करना ये तो रिश्वत हुई ना साहब, तो ऐसी रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। तो आइए आपको बताता हूँ कि ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। तो आपके इस बेहतरीन सवाल के जवाब में आपको एक किस्सा सुनाता हूँ साहब। ये किस्सा हमारे एक वकील साथी के घर के नज़दीक घटा था और कोर्ट्स में वकीलों में चर्चा का विषय भी बना था, और किस्सा भी मज़ेदार है साहब, आपको मज़ा आएगा सुन के। वकील साहब के घर के सामने ठेली लगाकर खड़ा होता था, जिसके पास रोज एक पुलिस वाला आता और डंडा फटकारते हुए उसको वहां से भगाने का प्रयास करता। और जब ठेली वाला हाथ पल्ले जोड़ता और बोलता कि साहब मुझे 2 रोटी कमाने दीजिए, तो उसी की ठेली से एक पॉलिथीन उठाता और उसकी सब्जियां मन मर्जी से भरता और बिना कोई पैसा दिए वहां से चला जाता। ये सिलसिला रोज का था साहब, और ये रोज होने की वजह से ठेली वाले को बहुत आर्थिक नुकसान और मानसिक क्षति पहुंच रही थी। वकील साहब या किसी की मदद ठेली वाला एक 70-80 रुपए की सब्जी के लिए नहीं लेना चाहता था, मगर अचानक ऐसा हुआ कि वकील साहब एक दिन सब्जी वाले की दुकान पर सब्जी खरीदने पहुंच गए और मोल भाव करने लगे। तो सब्जी वाले ने मोल भाव के दौरान ही कहा कि सर 70 से 80 रुपए रोज तो मुझे आपके घर के नजदीक खड़े होने के लिए पुलिस को देने पड़ते हैं, और आप बात कर रहे हैं कि मैं सब्जियां आपको सस्ता दे दूं। ये कैसे संभव है वकील साहब, मुझे माफ कीजिए, मैं दाम कम नहीं कर सकता। ये सुनते ही वकील साहब समझ गए और वकील साहब ने मन में ठानी कि यार ये बात तो बहुत गलत हो रही है, इस ठेली वाले की मदद करनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो जरूर करना चाहिए जिससे ऐसे रिश्वतखोर पुलिस वाले को सबक सिखाया जा सके। तो पहले वकील साहब ने बोला कि तुम इस पुलिस वाले की शिकायत क्यों नहीं करते। तो ठेली वाला बोला, नहीं साहब मैं शिकायत नहीं कर सकता, अगर मैंने शिकायत करी तो मेरा यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा, और हम गरीब लोग हैं साहब, हम पुलिस से दुश्मनी लेकर कैसे रह पाएंगे। वकील साहब ने भी उसकी बात को व्यवहारिक समझा और उसको सलाह दी कि ठीक है, तुम्हें यहाँ से नहीं हटना या तुम्हें पुलिस के खिलाफ शिकायत नहीं करनी, तो भी तुम इतना तो कर ही सकते हो कि जो कुछ भी वो कर रहा है उसका एक वीडियो बनाओ। तब भी सब्जी वाला नानुकुर करने लगा। तो वकील साहब ने उसे विस्तार से समझाया और बोला कि देखो, अगर तुम वीडियो बनाओगे तो तुम्हें कभी भी यहाँ से हटना नहीं पड़ेगा। मान के चलो कि आज वो सब्जी वाला 70-80 की सब्जी भर रहा है, कल आपके ठेले से वो 200-250 रुपए की सब्जी ले जाने लगा, तो तुम्हें या तो उसे सब्जी देनी होगी या वहां से हटना होगा। तब तो कोई ऐसी नौबत आएगी ना कि जब तुम्हें उसकी शिकायत करनी होगी, और तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं होगा उस वक्त। तो क्यों ना बेहतर है कि आज ही एक सबूत बना के रख लिया जाए। सब्जी वाले को वकील साहब की बात व्यवहारिक लगी और उसने हाँ कर दिया। तो वकील साहब ने उसे कहा कि तुम अपना फोन लो और ऊपर की जेब में डाल लो और उल्टा करके रखो, और जब भी वो सब्जी वाला आए तो उसकी रिकॉर्डिंग करो सब्जियां भरते हुए, और उसके जाते वक्त उससे उस सब्जी के एक बार कम से कम तुम पैसे मांगना, और ना सिर्फ उस दिन के बल्कि जब से वो ले जा रहा है तब से और आज तक के पैसे उससे मांगना। तो सब्जी वाले ने ऐसे ही किया साहब। पुलिस वाला आया, उसने डंडा फटकारा, उसको धमकाया, थैली में सब्जी भरी और वो जाने लगा। तो सब्जी वाले ने वकील साहब की सलाह के अनुसार वीडियो तो बना ही रहा था, धीमी आवाज में बोला, सर मेरी सब्जी के पैसे। पुलिस वाला गुस्से से घूरता हुआ उसे बोला, दूं क्या अभी तुझे पैसे, जा कप्तान साहब से ले लियो, कप्तान साहब तुझे पैसे देंगे, ये सारी सब्जियां उन्होंने मंगाई हैं। इतना सुनते ही सब्जी वाला चुप हो गया और पुलिस वाला मजे से टहलता हुआ अपनी सब्जियां अपने साथ ले गया। अब क्योंकि उसके पास एक सबूत बन चुका था, तो वकील साहब जब अगले दिन आए तो उसने उन्हें वो वीडियो दिखाया। उस वीडियो में सारे सबूत थे। उस सबूतों में इस बात का भी जिक्र था कि
3 महीने से वो सब्जियां ले जा रहा था। इस बात का भी जिक्र था कि वो पैसे नहीं दे रहा था। इस बात का भी जिक्र था कि उसने कहा कि तू कप्तान साहब से यानी एसएसपी से सब्जियों के पैसे ले लेना। और इस बात का भी जिक्र था कि अगर तुझे पैसे चाहिए तो तू कप्तान साहब के पास आ, एसएसपी ऑफिस आ। कप्तान साहब से आप लोग जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं, जो पुलिस का डिस्ट्रिक्ट का हेड होते हैं उनको एसएसपी, कप्तान या पुलिस अधीक्षक हिंदी में बोलते हैं, उनसे पैसे ले लियो। अब वकील साहब को शरारत सूझी तो वकील साहब ने उससे बोला कि भाई बोल कहे तो यार शिकायत कर दें इसकी। तो सब्जी वाला घबरा गया। सब्जी वाला बोला नहीं नहीं साहब, मैं शिकायत नहीं करना चाहता, मैंने तो आपसे पहले ही मना किया था। तो वकील साहब ने कहा कि अरे अरे मैं शिकायत करने को नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर सिर्फ तुझे ये सोच कि 3 महीने तक जो वो सब्जियां ले गया उसके पैसे और कुछ पैसे और भी तुझे मुआवजे के रूप में मिल जाए तो कैसा रहेगा, और शिकायत भी ना करनी पड़े तुझे। सब्जी वाला वकील साहब की तरह तेज दिमाग नहीं था, वो उनकी बातें समझ नहीं पाया और उसने सोचा कि हाँ क्यों ना 3 महीने के अगर पैसे मिल रहे हैं और शिकायत करे बिना मिल रहे हैं तो शायद पुलिस भी गुस्सा नहीं होगी, नाराज नहीं होगा वो पुलिस वाला, और मेरे पैसे भी मिल जाएंगे। तो उसने वकील साहब की हाँ में हाँ भर दी। वकील साहब ने आओ देखा न ताओ एक नोटिस तैयार किया और उस नोटिस में उन्होंने सब्जी के सारा 3 महीने का हिसाब लगाते हुए कुल रकम बनाई और कुल रकम बनाकर उन्होंने एसएसपी को शिकायत न करके एक सिविल का नोटिस दिया। उस नोटिस में उन्होंने लिखा कि भाई इतने इतने समय तक आप मेरे मुवक्किल से इतनी सब्जियां मंगाते रहे और आज तक आपने उसका भुगतान नहीं किया है, और जिसका कुल भुगतान इतने रुपए होता है, इसलिए कृपया करके इतने रुपए भुगतान मैं ब्याज करने का कष्ट करें, अन्यथा आपके खिलाफ सिविल न्यायालय में रिकवरी सूट फाइल किया जाएगा। अब ये नोटिस अब एसएसपी को, कप्तान को, जो डिस्ट्रिक्ट का हेड था पुलिस का, उसको मिलने का मतलब पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। और साथ में उस रिकॉर्डिंग की कॉपी एक सीडी के अंदर वकील साहब ने करके उस नोटिस के साथ एसएसपी को भिजवाई थी। एसएसपी ने जब वो नोटिस के साथ में लगी हुई सीडी को देखा तो उसमें एक पुलिस वाला वाकई ये कह रहा था कि तुझे जो भी पैसे लेने वो कप्तान साहब से लेना। बस फिर क्या था जनाब, वो पुलिस वाला तो सस्पेंड हुआ ही, प्लस उसकी तनख्वाह काटी गई और उसकी तनख्वाह काट कर उस सब्जी वाले के 3 महीने की सब्जियों का भुगतान किया गया, साथ ही ब्याज का भुगतान किया गया। और क्योंकि अब पुलिस वाले ने उससे इतने लंबे समय तक अवैध वसूली की थी तो उसकी वजह से उस पुलिस वाले को एसएसपी के द्वारा सस्पेंड भी कर दिया। सब्जी वाला अपने पैसे पाकर खुश था, बिना शिकायत क्योंकि उसे पैसे मिल गए थे। हालांकि यह अनोखा तरीका था जिसमें शिकायत की जगह नोटिस जारी किया गया था, वो भी सब्जी वाले की रजामंदी से किया गया था। और वो पुलिस वाला क्योंकि सस्पेंड हो गया था तो उसकी वजह से महकमे में इतना डर हो गया था कि कोई भी उस सब्जी वाले से आके उलझने की हिम्मत नहीं कर सकता था। और क्योंकि वो अकेला पुलिस वाला था जो ये अवैध वसूली कर रहा था सब्जी वालों से, तो किसी और पुलिस वाले ने उसका समर्थन भी नहीं किया। तो इस तरह से एक सब्जी वाले ने एक मजबूत पुलिस वाले से साहब न सिर्फ अपनी रकम वसूली, पैसा वसूला, बल्कि उसे सस्पेंड भी कराया। तो आपको भी इस किस्से से ये सबक जरूर मिला होगा कि आपके साथ अगर कोई गलत हो रहा है तो वो गलत की शिकायत करने से पहले आप उस गलत का सबूत जरूर बनाइए। वो सबूत आप वीडियो के द्वारा बना सकते हैं, गवाहों के द्वारा भी बना सकते हैं या किसी और माध्यम से बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी शिकायत करने से पहले आपके पास अगर किसी बात का प्रमाण होगा तो आपकी बात जरूर सुनी जाएगी। एक जगह नहीं सुनी जाएगी तो उससे ऊंची जगह सुनी जाएगी, वहां नहीं सुनी जाएगी तो उससे ऊपर सुनी जाएगी, और कहीं नहीं सुनी जाएगी तो अदालत में तो जरूर सुनी जाएगी। जुडिशरी में क्योंकि हर बात लिखित में की जाती है, हर फैसला लिखित में होता है, तो वो सिस्टम ही ऐसा है जिसमें मल्टी लेयर है, यानी एक के बाद एक बैठा है जज। अगर निचली अदालत आपका लिखित में फैसला करती है तो जाहिर सी बात है अगर वो फैसला अन्याय से परिपूर्ण होगा तो उस फैसले को आप ऊपरी अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। अन्याय सहते रहने से हमेशा बढ़ता रहता है। तो आप कभी भी शिकायत करें तो बिना आधार ना करें, सबूत बनाएं, सबूत बनाने के बाद शिकायत करें, या चाहें तो वकील साहब की तरह नोटिस भी जारी कर सकते हैं। थोड़ा हट के था ये किस्सा और चर्चा का विषय बना क्योंकि एक सब्जी वाले से वसूली में एक पुलिस वाला सस्पेंड हुआ था और एसएसपी ने उसकी तनख्वाह से काटकर पूरे 3 महीने पुरानी वसूली के भी पैसे सब्जी वाले को अदा किए थे, बाय चेक किए थे, और
अच्छी खासी भीड़ के आगे किए थे। तो उम्मीद है जनाब आपके सवाल का जवाब मैं दे सका हूँगा। आप भी कोशिश कीजिए, अगर ऐसे किसी परिस्थिति में फंसे हैं तो किसी न किसी तरीके से निपटिए। तो धन्यवाद जनाब। अब अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और जो करना है वो कीजिए साहब, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। धन्यवाद आप सब लोगों का। नमस्कार।